ये पूरा शमशान घाट का एरिया है, इसमें लाश दफनाया हुआ है, इसमें पूरा शमशान में लाश दफनाया हुआ है। मिट्टी बालू सब गिरा के भर दिया शमशान का ऊपर। शमशान वो भी शमशाने है, जहाँ खड़े हैं ये भी शमशान है। अभी भी कूदिएगा तो हड्डी निकलेगा। थोड़ा कैमरा के ऊपर तरफ देखिए कितना पोल्यूशन है। और ये तो ऐसे नॉर्मल दिन है, अगर हवा पानी आ जाए तो इससे भी बदतर है। शमशान घाट यहाँ से 10 फीट दूर में था, हम लोग बाउंड्री वॉल करने उसको वहाँ से बोले थे, ठीक है। तो शमशान घाट वहाँ से नहीं करके आप देखिए बाउंड्री यहाँ से कर रहा है, उसके बावजूद भी शमशान घाट का पूरा एरिया को घेर दिया, ठीक है। अपना मनमानी, किसमें गांव का कोई उद्देश्य नहीं। 127 एकड़ जमीन लिया गांव का बिना आम सेवा से, ठीक है। ऊपर से हम लोग कुछ नहीं बोले, इस शमशान घाट को भी वो नहीं छोड़ रहा। तो इसमें कंपनी का क्या उद्देश्य है कि गाँव वाला को हम दबाव लगा के हम जमीन को सारा ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए इस शमशान अगर घेर देगा तो हम लोग का आदमी कल चल के कुछ उद्देश्य में अगर डेट करके तो कहाँ हम लोग इसका दफनाएंगे, गरीब आदमी हैं। तो ये कंपनी यहाँ से लेके CO BDO सबको खरीद के रखा है। हम लोग इसका बारे में आगे तक भी कंप्लेन करना चाहते हैं, इसका ऊपर में दबाव डाल के रखा है। तो हम लोग आम पब्लिक इसके लिए क्या करेंगे। ये कौन सी कंपनी है? ये रुंटा चलेमा स्टील प्लांट है, मेड़की का। ये कौन सा जगह में है? मेड़की में, ठीक है। अभी कंपनी का एम्प्लॉय यहाँ था, जब सोशल मीडिया आने के बाद कंपनी का एम्प्लॉय यहाँ से दूर हट गया। तो उसका उद्देश्य क्या है आप बताइए। यहाँ के जनप्रतिनिधि इसको क्या आप लोग बात किए किसी से? हम लोग सबसे बात किए हैं, लेकिन कंपनी का इतना दबाव है कि हम लोग का बात कहीं आगे बढ़ने नहीं देता, ठीक है। जबकि गांव का मुंडा सामने खड़े हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं आप। मुंडा जी आपका इसमें क्या कहना है? हम लोग का ये शमशान घाट को कैसे छोड़ सकेंगे सर। बाप परदादा से हम लोग यहीं पर ही देते हैं सब मुर्दार को, अभी भी कूदिएगा तो हड्डी निकलेगा। इसको लेकर ग्राम सभा हुई थी, कुछ सभा नहीं हुआ है। यहाँ 127 एकड़ जमीन लिया, कोई सभा नहीं हुआ है। ये तो खाली आपका ईद शमशान घाट के लिए हम लोग दबाव डाल रहे हैं, 127 एकड़ जमीन के लिए भी दबाव डाले हैं, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और यहाँ हम पब्लिक के लिए रोजगार चाहने से जाने से बोलता है कि आज होगा कल होगा। यहाँ आधा जमीन बेच के भी आदमी दुखी है, उसको भी आज तक का लिए अभी तक कंपनी में कोई उसका उद्देश्य नहीं निकला है, कोई नौकरी नहीं है। जहाँ पे कंपनी बनता है वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलता है, शिक्षा मिलता है। कोई शिक्षा नहीं है, कोई स्वास्थ्य नहीं है, जबकि रोजगार नहीं है तब वो क्या बोले। मेडिकल स्कूल में मुश्किल में 4 भी लड़का नहीं होगा, इस परिस्थिति में कौन पढ़ेगा। इतना पोल्यूशन है, इतना पोल्यूशन में आपका बच्चा भी डालने चाहिएगा। कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, हाँ, ना ही कोई मेडिकल है, ना पानी का साधन है। आप बताइए, स्कूल जर्जर स्थिति में है, पूरा जर्जर, कभी छत गिर सकता है। तो इसके रिपेयर के लिए भी बोला गया कंपनी को, कंपनी इसका उद्देश्य में भी नहीं बात करता है। तो यहाँ पे कहाँ से लोग काम करते हैं? यहाँ से मेड़की का ग्राम का जो भी आदमी है उससे आधा आदमी को नौकरी मिला है, जमीन जो दिया है उससे भी आधा आदमी को नौकरी नहीं मिला, जो जमीन देने के बाद, ठीक है। नौकरी देने वाला को 12,000 रुपया सैलरी और बाहर का आदमी को 24,000 रुपया सैलरी। कोर्ट के माध्यम से, जब जमीन देने से पहले कोर्ट के माध्यम से बहुत कोई एग्रीमेंट किए हुए हैं, वो एग्रीमेंट का कोई ये नहीं हो पा रहा है, जो वैल्यू नहीं है उसका। कम से कम जो वादा किया गया उसको तो पूरा करना चाहिए कंपनी को, जो भी वादा किया है। प्लांट लगाने से पहले बहुत कुछ वादा किया है, स्वास्थ्य का वादा किया है, स्कूल का वादा किया है, गांव में लाइट जलेगा उसका वादा किया हुआ। शमशान घाट हम लोग छोड़ देंगे, गांव का सारा युवाओं को रोजगार मिलेगा, 25% 30% दे के नौकरी, बहुत बाकी है नौकरी, वो सबको तो दे ही नहीं रहा है, खाली दौड़ा रहा है। कब स्थापित हुआ था कंपनी? कंपनी 4 से 4.5 से पहले स्थापित हुआ है। 4.5 साल जी। तो आप लोग इस वक्त क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कंपनी हम लोग का शमशान घाट छोड़ दे, हम लोग का ग्राम देवी जहाँ पूजा करते हैं वो छोड़ दे, और जो वादा किया है कंपनी द्वारा उसको पूरा करे। जिसको युवाओं को रोजगार नहीं मिला है, कोई गांव वाला को ठेका देंगे बोला है, वो ठेका भी नहीं मिला है, वो लोग को ठेका भी दे कंपनी वाला। बाहर वाला सबको नौकरी दे रहा है, ठेकादार बाहर वाला सबको दे रहा है, तो गांव वाला क्या करेगा जो जमीन दिया है। यहाँ पे काम करते हैं वो लोग कौन है? वो लोग काम कर सब बिहारी है, बंगाली है। जमीन दिए तो आप लोगों को अच्छा पैसा दिया ना? कोई अच्छा देने से कुछ नहीं होता है सर, पैसा तो आदमी एक बार लेता है, लेकिन कोर्ट में जो माध्यम से एग्रीमेंट हुआ है, आपको 20,000 पर मंथ सैलरी देंगे बोल के 12,000 सैलरी दे रहा है, और जब बाहर का आदमी आ रहा है उसको 25,000 दे रहा है। जबकि एजुकेशन का बात आता है तो एजुकेशन यहाँ का लड़का रहते वक्त भी एजुकेशन का उसको फेल कर जाता है। बाहर का आदमी का इंटरव्यू बढ़िया से होता है, हम लोग का इंटरव्यू लो से होता है। पढ़ाई BEd हो चाहे MSc हो चाहे ग्रेजुएशन हो,
आपने यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनसे लेटर लिख के या मिल के आपने बात किया? मिलने से कोई बात नहीं होता। यहाँ का पदाधिकारी यहाँ से लेकर ऊंचा स्थल तक कंपनी का सब जरिया बना हुआ है, कोई बात का वैल्यू नहीं रखता है। लिखित लेटर है, लिखित देने के बाद भी आप अगर बोलिएगा कि हम लोग को इसका आप रिसीव करके पेपर दीजिए तो कोई देना नहीं चाहता है। ठीक है, यहाँ से लेकर ब्लॉक स्थल से लेकर DC SP सबसे लेवल में।